सो हियर्स द बुक इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और मैग्रो हिल पब्लिकेशन की ये बुक है। प्राइस की बात करें तो 740 आपको ऑनलाइन इसका प्रिंट रेट मिलता है और 550 समथिंग आपको ये मिल जाएगी अमेज़ॉन पर। सो 2021-22 का यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। 13th एडिशन और लेटेस्ट एडिशन है। और साथ ही जो बजट है 2021-22 का वो भी आपको इसमें मिलेगा। और जैसे मैंने कहा प्राइस इसमें आपको तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, पता नहीं कि उसमें नहीं दिया हुआ है। सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की गई है। एक पुराना एडिशन इसके पहले मैंने पढ़ा था और जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी, पर ये वाला जो एडिशन है 13th एडिशन, और अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ की बात करें हम लोग तो 4.4 का की रेटिंग इसको मिली है, जो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और बाकी चीज़ों के लिए आई गेस पेड रिव्यू होते होंगे, बट बुक्स के लिए लेस प्रोबेबल कि पेड रिव्यूज़ होंगे। तो हाँ, बुक तो अच्छी है, पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि चीज़ें तो ये कवर अच्छे से करती है, बट कहीं कहीं पर मतलब ओपन एंडेड टॉपिक छोड़े हुए हैं। आप अगर पहले से फेमिलियर नहीं हैं कि आपको इकोनॉमी में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, या आपको किसी टॉपिक पर कितना मालूम होना चाहिए, या बेसिक अगर नहीं मालूम है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है ये बुक। ठीक है, एक बार हम लोग सबसे पहले इसके टॉपिक्स जो है उस पर नज़र डालते हैं, उसके बाद अंदर का कंटेंट जो है वो देखेंगे। सो टेबल ऑफ कंटेंट पे नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो दिया हुआ है, नेशनल इनकम वगैरह है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद और एक्सप्लेन किया होता तो बेटर होता। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस है। देन इट इज़ थर्ड इज़ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और फिर देखते हैं हम लोग 6th चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 7th में हमको पढ़ना होता है इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल, यूपीएससी में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उतना ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगेन कुछ चीज़ें ऑफकोर्स सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती है, बट ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और अगर दिया होता तो यूपीएससी में ज़्यादा हेल्प मिलती इसकी। और बाकी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और आगे हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ना। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट जो आपको काफ़ी मेंस में भी हेल्प करेगा। बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको इनफैक्ट आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने होते हैं। जो भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, अगर पेपर वाइज बुक नहीं लेते हैं तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, बट या इट्स गुड। और फिर 9th में आपको पढ़ना है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इसमें। फिर है इंडियन फाइनेंशियल, सॉरी ये वाला मैं भूल गई है ना, सर्विस सेक्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, बैंकिंग इन इंडिया। अगेन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाला भी मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताना चाहिए था, बट एनीवेज। फिर आगे हम लोग देखें तो इंश्योरेंस इन इंडिया है, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना तो दिया ही हुआ है। और फिर है चैप्टर नंबर 15 एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। 16 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। फिर है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। और 18th पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। 19th है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिया एंड द वर्ल्ड। और फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। 21 है बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़। और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, एंड में आपको क्या मिलता है, देखो ये जो है ना, ये एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और सिलेक्टेड, जो मुझे लगता है कि हर चैप्टर के एंड में दिए जाने चाहिए, कि ज़्यादातर लोगों को उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप इवेलुएट कर सकते हैं चैप्टर के एंड में कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, या आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है एंड ऑल। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है। यूनियन बजट दिया गया है। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो भी दिए गए हैं, और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है। और ये
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और आगे अगर हम लोग अंदर देखें थोड़ा सा तो ठीक है, लैंग्वेज जो है वो ठीक ठाक है अगर आपको थोड़ा बहुत पता है पहले से। अगेन मैं यही कहूँगी, अगर आपने पहले से इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है बेसिक इकोनॉमी तो आई बिलीव कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको समझने में। टाइम कितना लगेगा इसको पढ़ने में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार में आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। जब इस तरीके से आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और जो डिटेल है और जो रेफरेंसिंग है उसको भी आप अगर एक बार देख ले तो अच्छा होगा। कई बार हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर कई बार वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए होते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छी बुक है और आप पढ़ सकते हैं, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा और ऐड करना पड़ता है करंट अफेयर्स से, या बाकी आप किसी और रिसोर्स से पढ़ रहे हैं तो रेस्ट इट्स अ गुड बुक। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमी तो आपके लिए अच्छी है। स्टेट पीसीएस के लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा कम डिटेल पूछी जाती है, तो यू कैन स्किप दिस वन और आप ले सकते हैं मैग्रॉ-हिल की बुक, क्योंकि उसमें डिटेल कम होती है और लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ईजी होती है। और अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ, आपकी हेल्प करेगी ये बुक डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।